हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी साइंस पॉइंट। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में, टेंस के बारे में, ठीक है। और पिछले वाले वीडियो में हमने आपको सिलेबस बता दिया था, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं और अगर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो पहले जाकर के आप सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे साइंस के भी वीडियो आते जाते रहेंगे। एक्चुअली आई डोंट गेट टाइम, सो आई कैन नॉट give the appropriate lesson. Okay, so as soon as I get the time I will provide all the lessons and all the session regarding the science and each and every topic. ठीक है, तो देखिए अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने टेंसेज के बारे में। देखो टेंसेज जनरली होता क्या है, ये जो टेंस जो है, ये जो टेंस होता है बाबू, ये दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। नंबर वन जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो टेंस रेफर करेगा वो क्या करता है, द इट रेफर्स टू टाइम, इट रेफर्स टू टाइम, समय को रिप्रेजेंट करता है। ये टेंस जो है समय को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड जो आता है, इट एक्सप्रेस अबाउट, इट एक्सप्रेस अबाउट क्वांटिटी ऑफ वर्क, अबाउट क्वांटिटी ऑफ वर्क, अबाउट क्वांटिटी ऑफ वर्क, है ना। क्वांटिटी ऑफ वर्क माने कितना काम हुआ है इसके बारे में बताता है और समय को रेफर करता है। उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। बढ़िया से समझिएगा, है ना। आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड, है ना। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी अगर आप टॉपिक देखिएगा बाबू तो टाइम एंड टेंस लिखा हुआ होगा, वहां पे क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसको समझिएगा। देखिए टाइम एंड टेंस के बारे में अगर बात किया जाए, टाइम एंड टेंस के बारे में बात करें, टाइम एंड टेंस के बारे में बात करें तो सिंपल सा डिफरेंस याद रखना। ये जो टाइम जो है बाबू यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं, है ना, टेंस को, तो ये जो टेंस होता है हमारा ग्रामेटिकल है ना, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। जबकि समय जो है हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। ये वास्तविक सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। समय, समय न किसी का इंतजार करता है, न इंतजार करता था, न इंतजार करेगा, ठीक है। समय जो अभी अभी चल रहा है, आप अच्छा से फैमिलियर है, ठीक है। जैसे मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ये पढ़ाने का समय, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है। ये सारा चीज के बारे में टेंस से ही पता चलता है। तो टेंस जो रेफर करेगा यहां रेफर्स करता है टाइम को, और ए एक्सप्रेस करता है क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो क्वांटिटी ऑफ वर्क जब रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्वांटिटी ऑफ वर्क में कितना हुआ है इसको चार मेथड से पता लगाते हैं। और कैसे चार मेथड से पता लगाते हैं तो इसके बारे में बताना चाहूंगा, तो आप सिंपली गौर से समझो कैसे। देखो चार में एक आता है हमारा, या तो कोई काम इनडेफिनिट फॉर्म में होगा, इनडेफिनिट फॉर्म में होगा। सेकेंड होता है इसका कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में। थर्ड होता है परफेक्ट, और फिर होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ये चार होता है, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, थोड़ा सा इशू होगा। तो आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये चार तरह से क्वांटिटी के बारे में पता लगाइएगा। नंबर वन इज इनडेफिनिट, नंबर टू इज कॉन्टिन्यूअस, नंबर थ्री इज परफेक्ट, एंड फोर इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे, आखिर कैसे। तो आप देखो, जैसे सपोज दैट राम ईट्स, है ना, राम खाता है। ये खाता है तो खाने का क्रिया पूरा हुआ है नहीं हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो जब इंफॉर्मेशन पूरा नहीं मिलता है तो इसको हम इनडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। लेकिन राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब राम जो है खा रहा है, यानी यहां जो एक्शन है बाबू वो जारी है। तो जब कोई यहां से हमें वर्ब के पता चला, वर्ब के बारे में पता चला कि खाने का काम जारी है, तो यहां पे कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और देखो राम हैज ईटेन, राम हैज ईटेन, राम खा लिया, यानी खाने का काम पूरा हो गया, तो परफेक्ट। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कमेंट करो यस या नो, समझ में आ रहा है। तो देखो इनडेफिनिट से पता चलता है
इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, माने क्रिया का कोई निश्चितता के बारे में पता नहीं चलता है, काम निश्चित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इनडेफिनिट, राइट। अगर कोई काम जारी है तो कंटिन्यूअस, समझ में आ रहा है। आज काम कंप्लीट हो गया तो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, काम कंप्लीट हो गया तो ये जो रेफर करता है ना, परफेक्ट को, क्योंकि काम बोलते परफेक्ट, यस 100% परफेक्ट है ना, बढ़िया इंग्लिश चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब हो गया ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो ये परफेक्ट जो होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किस चीज के, कोई भी एक्शन कंप्लीटेड है, यानी वर्ब का कंप्लीशन के बारे में, काम का कंप्लीशन के बारे में, काम कंप्लीट होने के बारे में पता चलता है बाबू। इसके बाद देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो कोई एक्शन स्टार्ट हो करके कंटिन्यू रहता है। जैसे देखो सन्नी, सन्नी हैज बीन टीचिंग, सन्नी हैज बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। अब यहां पे समझिए सन्नी 4 घंटों से पढ़ा रहा है। अब देखो बाबू 4 घंटों से पढ़ा रहा है, सही बात है, ऐसे तो हम पढ़ा रहे हैं सुबह से आज, है ना, लेकिन सन्नी 4 घंटों से पढ़ा रहा है, तो आप यहाँ पे देखो पढ़ाने का काम मैंने 4 घंटे पहले स्टार्ट किया था, यानी पढ़ाने का काम मेरा जो हुआ स्टार्ट हो गया है, समझ में आ रहा है, वहां परफेक्ट, लेकिन अभी भी चल रहा है जो समय है, तो इस केस में हमने जो यूज करते हैं ये होता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा वर्क को जो स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी अभी जारी है। समझ में आया, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन होता है, और इसी तरह से पता है आपका जो ये टेंस जो होता है ना, ये टाइम को भी जो रेफर कर देता है, ये 3 टाइम को रिप्रेजेंट कर देता है। एक जो मोमेंट अभी अभी चल रहा है इसे प्रेजेंट कहते हैं, एक मोमेंट जो बीत गया है उसे पास्ट कहते हैं, और एक जो आने वाला है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। आपको पता है ना जी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एक क्लासिफिकेशन है। तो मोमेंट जो अभी अभी चल रहा है प्रेजेंट, मोमेंट जो बीत गया पास्ट, मोमेंट जो आने वाला है वो फ्यूचर होता है। कोई दिक्कत? और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस तरीका से जो क्लासिफिकेशन करवाया गया, इसी प्रकार से प्रेजेंट में भी जो एक्शन होगा वो 4 रूप से, या तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरीका से पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो पास्टों में 4, फ्यूचर में भी 4 एक क्लासिफिकेशन होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो एक टेंस का हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं बाबू, अब थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। अब जैसे भी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट के बारे में जब बात करते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके बारे में समझिएगा। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे। देखो सेंटेंस एंड फ्रेज में अंतर समझो, सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस आप बचपन से पढ़े हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस, राइट, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस माने शब्दों के सार्थक समूह जो क्या करता है, एक व्यवस्थित अर्थ देता है ना, कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा, जैसे देखो बेसिकली अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे देखो राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे देखो बाबू कोई भी सेंटेंस में ना मेन 2 पार्ट पहले आपने पढ़ा होगा, ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये जो पूरा जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पे लॉजिकली ये समझा जाए, क्या समझना है कि आखिर और कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये क्लासिफिकेशन होता है किसका, ये होता है क्लासिफिकेशन सेंटेंस का। समझ में आया, सेंटेंस का पार्ट है ये, क्लासिफिकेशन क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस बोलेंगे। तो जब ये सब्जेक्ट है बाबू, तो सब्जेक्ट के याद रखना डूअर ऑफ एक्शन वर्ब, डूअर ऑफ एक्शन वर्ब, जो एक्शन वर्ड है या एक्शन वर्ड को जो परफॉर्म करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ए वर्ब क्या होता है, तब वर्ब एक्शन वर्ड है, सिंपली एक्शन वर्ड होता है, इसे हम वर्ब कहते हैं,
ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कोई भी कंप्लीटर होता है, माने कंप्लीट करना, जैसे सेंटेंस का पूर्ण अर्थ देने का काम। जैसे सपोज दैट इसमें हमारा शामिल कर सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला जाता है। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ आम जो हो जाता है बाबू, वो क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में पढ़े होंगे कर्ता का फल, सॉरी क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, आई थिंक सो। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है बाबू, इसको 3 भाग में बांटते हैं हम लोग। समझो, बढ़िया से एकदम समझते चलिएगा। एक्शन वर्ड को 3 भाग में बांटा जाता है, और नंबर 1 जो होता है, ये कौन आता है, एक्शन वर्ड में 3 पार्ट है। एक्शन वर्ब का 3 पार्ट होता है, 3 क्लासिफिकेशन। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा वाला को हम लोग नाम देते हैं, तीसरा वाला को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं। ठीक है, तीसरा वाला का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3 ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, तो वैसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट शामिल है उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है उसे हम लोग इनट्रांजिटिव कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा नाम होता है बाबू हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब को आगे जाकर के 2 भाग में बांटते हैं। क्या वो 2 भाग में बांटते हैं बाबू, याद रखिएगा। देख लीजिए, वो कैमरामैन है ना, इसका फ्रेम आ रहा है कि नहीं, नीचे वाला देख लो, है ना। तब यहाँ पे समझना होगा आपको क्या, कि जो ऑक्सिलरी वर्ब, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। पूरा नीचे ले रहा है ना, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब का 2 पार्ट होता है, और कौन कौन है समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकेंड आता है बाबू मॉडल्स। समझ में आया, सेकेंड आ जाता है मॉडल्स। पहला है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंड है मॉडल्स। और इस प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में, इस प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में 3 गो मेन रूप आता है ना। यही हेल्पिंग वर्ब में एक आता है टू बी, सेकेंड आता है टू डू, और थर्ड आता है टू हैव। समझ में आया, यही है वो फॉर्म, यही हेल्पिंग फॉर्म में आता है। इज, आर, एम, बीन, वाज, वर, ये सब टू बी का फॉर्म है। समझ में आया। और टू डू में डज, डिड, ये सब इसी में आता है। डू, डिड, डज, ये जो आ जाता है टू डू में। हैव वाला में हैज और हैव, हैड, ये सब इसका है, टू हैव का फॉर्म है। अब मॉडल्स में तो तुमको पता ही होगा, कैन, मे आई कम इन सर, है ना। तब कैन, मे, माइट, ये सारा चीज जो है ये किसके अंतर्गत में आ जाता है, मॉडल्स के अंतर्गत में आ जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है ना, इसको रिकॉर्ड करने के लिए। बाकी तो ऐसे रहेगा, आप अपना सुनते रहिए और बीच बीच में बताते रहेंगे। कहीं भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो ये बताने का देखो मकसद क्या हुआ ना, हम रिलेट करें ना, टेंस पढ़ा रहे, तो जितना बेसिक बात है उसको हम सारा चीज चाह रहे हैं कि प्रिडिक्ट कर दें, ठीक है ना। तो देखिए, ये सारा चीज सेंटेंस को कंप्लीट होने के तौर पे। एक और बात बताते हैं ना, कि फ्रेज जो होता है, फ्रेज में कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, कंप्लीट सेंस सेंटेंस में निकला था, ठीक है ना। फ्रेज क्या होता है, सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ओके, कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा वो फ्रेज हो जाएगा। चलो आ जाओ, है ना, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप जब हम साइड थे, है ना। देखो, बेसिकली आई एम द साइंस टीचर, ठीक है। और आपको कैसा लग रहा है इंग्लिश, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे आई प्रीफर करता हूं, है ना, टू टीच साइंस। बट आपका मतलब बहुत सारे को डिमांड था, सर आई वांट टू हैव इंग्लिश क्लास फ्रॉम यू, है ना, इंग्लिश क्लास हो आपसे, तो इसलिए मैंने पढ़ाया। चलो देखो, अभी हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, है ना। या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कौन सा टेंस के बारे में बात किया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करते हैं, है ना। इसको लेकर के ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज समझाते चलेंगे, ठीक है ना। बस खाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है, बस। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, हिंदी में आप पढ़िएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसमें ना हम लोग अलग अलग सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अलग अलग सेंटेंस के बारे में क्या बात किया जाए ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अलग अलग सेंटेंस के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिसे कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना लगा हो रहा, खाएगा जी ना, नठुसम, है ना, नहीं खाएंगे, तो ये हो गया हमारा नकारात्मक वाक्य। इसके बाद आता है बाबू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, जब जहां से क्वेश्चन पूछने का बात हो उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं बाबू। और इसके बाद आप याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव वो हो गया, इसके बाद आप याद रखिएगा अफर्मेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन भी पूछेगा और नकार देगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना, क्वेश्चन भी पूछेगा और जब नकार देगा तो इसे प्रश्नवाचक नकारात्मक कहते हैं। एंड फाइनली हम लोग को आ जाता है WH सेंटेंसेज, क्या आ जाता है, WH सेंटेंसेज, जहां वाक, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, है ना, व्हेन, वाई, ये सबसे शुरू होता है, इसे WH सेंटेंसेज कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे खत्म करते हैं। देखो, तो सबसे पहले एएस का मतलब समझ जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस सनी सर बोले हैं, तो इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका बनावट किस प्रकार से होता है। तो देखो, इसका सिंपली स्ट्रक्चर में याद रखना है सब्जेक्ट प्लस V1 या कभी कभी V5 भी डाल देते हैं, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, यही इसका होता है। जैसे एग्जाम्पल, है ना, आई गो, सी गोज, है ना, ये दोनों में अंतर समझो। यहाँ पे समझना होता है क्योंकि पर्सन आपने पढ़ा है, देखो यहाँ पे समझो, देखो ना जी, सब बताते, इधर पर्सन पढ़ लो, इधर सिंगुलर पढ़ लो, इधर